तो अब देखते हैं इसमें कि ईश्वर, सूर्य और वायु, अग्नि, जल के क्या क्या गुण हैं। तो देखते हैं इस मंत्र की बात ही। 3-4 मंत्र हैं, उनका सारांश है 2-4 मंत्र लाइन वाइज। वनेषु वयंतरिक्षं तनानवाजमर्वत् भय उस्त्रियासु हत्सु क्रतु वरुणो विश्व अग्नि दिवि सूर्यमददात सोमन्द्रो। तो साथ साथ समझते हैं। वन मिति रश्मि नामसु पठितुम, मतलब वन। देखते हैं कि जैसे वन है, वन क्या करता है, जब बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं तो उनमें सूर्य और वायु की किरण, सूर्य कह या वायु, इन दोनों का कार्य होता है कि किसी भी पदार्थ को उसमें एक्स्ट्रा गुण, एक्स्ट्रा उसमें प्रॉपर्टी ऐड करना, सूर्य का और वायु का। क्योंकि सूर्य वायु एक तरह से मिले जुले रहते हैं, क्योंकि जब सूर्य ही, जहाँ सूर्य की किरण कम जाएगी वहाँ पर तेज़ी से हवा चलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम, सूर्य आ रहा है और सूर्य छुप रहा है, कभी छाँव हो रही, कभी धूप हो रही, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर हवा का भी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हवा भी ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए होता है कि हाँ, जहाँ बड़े बड़े वन हैं वहाँ पर ऊंचे ऊंचे वन, तो ऊंचे ऊंचे वन की जो, जैसे होते हैं कि पहाड़, ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊंचे ऊंचे वन होते हैं, वहाँ पर सूर्य की किरण ऊपर ऊपर रहती है, क्योंकि वे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो धरती पर ज़्यादा नहीं पड़ पाती, तो उनसे वायु उन पर टकराती है, उनमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उन प्लांट्स में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो यही है कि सूर्य हो या वायु हो, प्राण वायु, इन दोनों की प्रॉपर्टीज है एडिंग करना, मतलब एक तरह से गुण को बढ़ाना। वनमिति रश्मि नाम सुपठितम, तो ये रश्मि तो है, ये वन की रश्मियाँ। वर्ष समहेशु, वन रश्मियाँ कहाँ से आ रही है, रश्मि आ रही सूर्य से। देखते हैं अब इसको, देखो पदार्थ में जो परमेश्वर सूर्य व प्राण वायु है वह किरण व वनों की, किरण ही वन को कहा गया है यहाँ पर, वर्ण किरण रश्मि, समझ गए। किरण किसकी, सूर्य की। वन, वन को कहा गया किरण। वन मिति रश्मि नाम से पढ़ी तुम, किरण किसकी होती, सूर्य की। तो सूर्य एडिंग द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू द प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब उन जो ऊंचे ऊंचे वन पेड़ पौधे होते हैं उनको, उनमें गुण उत्पन्न करता है, क्योंकि क्योंकि सूर्य से ही वायु चलती है, सूर्य की बदौलत वायु का प्रेशर गति करती है वायु। तो कोई कुछ कह ले, सूर्य की बदौलत ही वायु एक तरह से गति करती है अपनी। तो अपनी जब वायु गति करेगी, कैसे गति करेगी, सूर्य की बदौलत, क्योंकि सूर्य आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे, इसमें एक हो रहा है, हमने सूर्य की बात कर ली, वायु की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जल की, और अग्नि जल, अग्नि और जल। तो देखते हैं, अब देखते हैं हमसे, विशेषार्थे अंतरिक्षम आकाशम विस्तार 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 यद्वा, इसकी हमने व्याख्या किया कि विस्तार, वन का विस्तार हो जाता है, वन का विस्तार होता है। वेगम अर्वतसु अश्वेषु आप्त वेग गुणेशु, आप्त गुण, अश्व की भांति, आप्त वगुणेशु, मतलब देखते हैं कि जहाँ पर पौधे होते हैं, क्योंकि देखते हैं बारिश का पानी होता है, यज्ञ से, यज्ञ इसलिए कहते हैं कि यज्ञ करो, क्योंकि अब बताएंगे देखो कि यज्ञ करने से जो आकाश की, मतलब एक तरह से जो अग्नि होती है किसमें, आकाश के पानी में, क्योंकि वो तेजी से आ रहा है ना। वेगेशु अश्वेषु आप्त वेगे गुणेशु, मतलब तो फिर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर अग्नि, मतलब कार्य तेजी से होगा, क्रिया तेजी से होगी। जहाँ पर अग्नि किसी पदार्थ में जाएगी वहाँ पर अग्नि तुरंत भस्म करेगी या तुरंत कार्य क्रियाएं करेगी, तुरंत कार्य में तेजी करेगी। जैसे वन है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, मतलब हाई सेंटीमीटर की रेनेज होती हैं, हाई सेंटीमीटर की रेन होती है, वहाँ पर इतनी
ज़्यादा बारिश होती है 2.5 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर वन ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश में ऊपर से अग्नि आ रही है। क्योंकि यज्ञ करेंगे, जिससे अग्नि उत्पन्न हुई, वो अग्नि बारिश में मिल करके तेजी से अग्नि हुई, ऊंचे ऊंचे पेड़, हम क्रियाएं तेजी से होंगी, हम भी अच्छी तरह गति कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं यज्ञ करो एक तरह से। और बारिश के पानी से अग्नि होती है, बारिश के पानी अग्नि से फिर होता है क्या ना, हमारे जो पदार्थ हैं ऊंचे गति होती है उनकी, पदार्थों की। देखते हैं कि पदार्थ हैं, उनको क्रियाएं उनमें तेजी से होती है, तो फिर में बड़े बड़े होते हैं। यही है कि मेघ बनते हैं। तो देखते हैं इसका अभी हिंदी का भाग। जो अत्युत्तम परमेश्वर सूर्य व प्राणवायु है, वे में किरण व मनों के आकाश को विस्तार युक्त किया व करता है। अत्यंत वेग आदि गुण युक्त विद्युत आदि पदार्थ और घोड़े आदि, विद्युत यहाँ पर कहे गए हैं। वेद आदि वेग आदि गुण किसके बारे इसकी, जैसे गौ में दूध, हृदयों में प्रजा व कर्म, अपनी हृदयों में रखो प्रजा, कर्म प्रजा में अग्नि, प्रजा में अग्नि होती है प्रजा में, क्योंकि हम कर्म करेंगे, कैसे करेंगे, प्रजा, हम एक दूसरों से हम एक्टिव रहेंगे, तभी तो हमारे में प्रकाश होगा। आदित्य पर्वत व वेग में सोमवल्ली आदि औषधि होती हैं। वही तो कि पर्वत में मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती है, कैसे आती है, वो इन सब की प्रक्रिया से तो आती है। सूर्य, वायु, अग्नि, जल, जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश और जगत की रचना से सब पदार्थों में उनके स्वाभाविक गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके पवन, सूर्य आदि को विस्तार युक्त करता है। तो यही तो है इनका विस्तार ही तो है साइंस, विस्तार। वैसे सूर्य और वायु को भी हम सबके लिए सुखों का विस्तार करती है। तो यही कहना चाह रहा है कि इसमें स्वभाव गुणों को स्थापन, विज्ञान आदि गुणों को नियत करके। तो यही है कि हम जब यज्ञ करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे, यज्ञ साथ और यज्ञ करेंगे, तो उससे हमारा वातावरण दूषित नहीं होगा। एक तरह से हम कार्य में गति तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे, किसी से चिढ़ेंगे। ये ऐसी ऐसी बातें हैं ध्यान रखने की, कि हाँ साथ मिल के चलेंगे तो जल्दी गति करेंगे। तरह से कुछ कि हम जहाँ पर जरूरत है अपना योग्यता के अनुसार वहाँ पर कार्य करें, अपनी किसी कमी को पूर्ण करें, किसी कहीं पर कमी है उसको पूरा करें, भरे उसको करें। तो ऐसे ही है कि जहाँ पर यज्ञ के द्वारा, जहाँ पर वातावरण दूषित है या जहाँ पर वर्षा नहीं होती, वर्षा करवाएं, वहाँ पर पेड़ उत्पन्न, अच्छी औषधियाँ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा। तो ये बातें हैं। तो ये मंत्र में यही ओम